नमस्कार। मैं हूं पंकज परसूल और आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज। आज का हमारा यह संवाद कार्यक्रम अब विशेष होने जा रहा है। विशेष इसलिए कि आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष गेस्ट जुड़ने वाले हैं। कुछ दिन पहले न्यूज में, खबरों में और बातों में एक बात कही और सुनी जाती थी कि अब यह देश कांग्रेस मुक्त होगा, यानी कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना भी कुछ कुछ पार्टियां देख रही थी, खासकर नई सरकार जो इस देश में आई। कुछ समय ऐसा लगा भी, कुछ दिखा भी, लेकिन विगत कुछ माह से कांग्रेस पार्टी में एक अचानक तूफान की तरह परिवर्तन आया है। पूरे देश में एक नए तरीके से संगठन सृजन का कार्य चल रहा है। उनका उद्देश्य, जैसा पेपर, मीडिया या लोगों से बात करने से या खबरों में आ रही है, उस संगठन सृजन का उद्देश्य है अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ना, बूथ लेवल को मजबूत करना और खासकर युवाओं और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें अधिक से अधिक पार्टी में लाना। आज हमारे साथ हैं उसी मुद्दे पर बात करने के लिए पलामू जिला के कांग्रेस जिला अध्यक्ष, युवा नेता, फायर ब्रांड कांग्रेस के जयस रंजन बिट्टू पाठक, और आज हम उनसे बात करेंगे इन्हीं खास मुद्दों के ऊपर कि वे क्या कर रहे हैं और इस संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य क्या है, उनका कार्य करने का तरीका क्या है और भविष्य में इसका क्या परिणाम आ सकते हैं और उनको इस कार्यक्रम से क्या क्या उम्मीदें हैं। स्वागत आपका जिला अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। आदरणीय, आपने सर्वप्रथम शुरुआत करने के समय एक बात बोला कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और केंद्र की सरकार के द्वारा कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे। बड़ा ही विडंबना है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अंग्रेजों के हुकूमत जो शासन था उसके खिलाफ देश हमारी आजाद हुआ। देन किसका है? वो कांग्रेस पार्टी का देन है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, महान विभूतियों ने अपने प्राण की आहुति देकर इस देश को आजाद कराने का काम किया। उसमें पहले पंक्तियों में अगर कोई थे तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हों। तमाम महाविभूतियों ने ये देश की आहुति दी और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त देश बचाएंगे। हंसी आता है इस बात को सुनकर। बिना कांग्रेस की देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज अगर देश हमारा आगे बढ़ रहा है, प्रगति में बढ़ रहा है, तो वो कांग्रेस पार्टी का देन है। और जो समय आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया जाता था और वो हमें सीख दे रहे हैं। चलिए खैर, अभी हम लोग जो मुद्दे पर आपने हमें टच किया है, जो पूछना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं आपके बीच में, निश्चित रूप से मैं एक बात कहूंगा आपके बीच में। जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी ने 2025 संगठन सृजन अभियान के तहत काम हो रहा है पूरे देश में। उसी कड़ी में हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रभारी आदरणीय के राजू जी के निर्देशानुसार हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के नेतृत्व में संगठन सृजन अभियान पूरे प्रदेश में चला जा रहा है। और उसी कड़ी में पलामू जिले में भी हम लोग संगठन सृजन अभियान के तहत काम हो रहा है। सबसे पहले हम लोग ने प्रखंड अध्यक्ष की नियुक्ति की है, फिर मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति की है और अभी हम लोग पंचायत लेवल पर जो कमेटी बन रहा है उसमें हम लोग 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। और पूरे कमेटी, पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण जो प्रखंड में पर्यवेक्षक के रूप में है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अपने पंचायतों में, जैसे पूरे पलामू जिला में 265 पंचायत है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। और 265 पंचायतों में लगभग 150 पंचायतों में कमेटी बनकर तैयार है। BLA
ब्लॉक लेवल एजेंट जो है हम लोग नियुक्त कर रहे हैं, हर बूथ पर एक एक ठो, उसी पर पूरे तरीका से फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। और वैसे कांग्रेसी जन को, जो समर्पित कांग्रेसी जन है, पंचायत में, गांव में, टोला में, उन लोग को चिन्हित करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार में हम लोग का संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। अच्छा, अभी जितना दिन आपने इस कार्यक्रम को चलाया, इसमें ये खासकर युवाओं और महिलाओं का क्या रिस्पॉन्स है? आज देखिए, जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पर जिस प्रकार आस्था और विश्वास युवाओं को बढ़ा है, निश्चित रूप से युवाओं की भागीदारी काफी है। आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर। निश्चित रूप से हम लोग, खासकर मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि मैं ऐसा परिवार से बिलोंग करता हूं जहां पर किसी प्रकार कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं है, और राहुल जी ही का देन है कि हम लोग जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम और राजनीतिक में लाने का काम है। उनका कहना था कि नेता बनो या नेता चुनो। युवा कांग्रेस में हम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में काम किए, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम किए, और प्रदेश का महासचिव बनने का काम किए। हम लोग इलेक्टेड के मामले से, चुनाव के प्रक्रिया के माध्यम से हम लोगों को यह पद मिला। उसके बाद जब जिला अध्यक्ष बनाने का हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, पार्टी ने बहुत कुछ युवाओं को देती है, और एक ही पहला ही पार्टी है जब सभी वर्ग को सम्मान देने का काम करती है। आज महिलाओं का जिस प्रकार आप देख सकते हैं, राहुल जी का देन था कि मैया सम्मान योजना के तहत झारखंड में सभी को सम्मान मिलने का काम हुआ, 25-2500 रुपया। तो हम लोग बिना महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वर्ग में, या राजनीतिक में हो या किसी प्रकार उनको मदद पहुंचाने का काम होगा, कांग्रेस पार्टी पहले पंक्ति में आपको नजर आएगी। संगठन का कार्य मैं देख रहा हूं और राष्ट्रीय स्तर के निर्देशों को आप सहजता पालन कर रहे हैं, ये भी मैं नजर रख रहा हूं। आपके पास एक जिला अध्यक्ष होने के नाते व्यक्तिगत स्तर पर क्या कोई ठोस योजना है कांग्रेस को पलामू में और मजबूत करने के लिए? आपका व्यक्तिगत कोई ठोस योजना? हम लोग का फोकस 2029 का लोकसभा है। निश्चित रूप से पलामू लोकसभा में हम लोग फोकस कर रहे हैं, और आप देखिएगा पलामू लोकसभा में इस बार कांग्रेस पार्टी परचम लहराएगी। हमारा 5 विधानसभा है। आप देख सकते हैं संगठन के बलबूते पर किस प्रकार वोट का रेशियो, किस प्रकार वोट कांग्रेस पार्टी को हर जगह बढ़ा है। निश्चित रूप से आपको आगे दिखेगा। और हम लोग जो जन मुद्दा है, जैसे हमारी सरकार है प्रदेश में, झारखंड में हमारी सरकार है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि समाधान करवाया जाए, समस्याओं का समाधान कराया जाए। अगर हमारी सरकार है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को अगर आवास नहीं मिल रहा तो जरूरतमंदों को उसको आवास दिलाने के लिए आगे पंक्ति में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपको नजर आएगा। ये नहीं सोचिए कि हमारी सरकार है तो हम लोग चुप बैठेंगे। जहां गलत होगा उसको आवाज उठाने का भी काम करेंगे, और हम लोग का फोकस है स्वास्थ्य, शिक्षा, इसमें एकदम फोकस होकर हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। 3 बातें अभी बिट्टू जी आपके समक्ष हैं। एक, जो कांग्रेस पार्टी के अभी सक्रिय और दिखने वाले कार्यकर्ता और नेता हैं। कांग्रेस चूंकि बहुत पुरानी पार्टी है, तो उसके पास छुपे हुए बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं जो अभी सीन से बाहर है। और तीसरा, आपके सृजन अभियान के तहत बहुत सारे नए कार्यकर्ता भी जुड़ रहे हैं। तो एक जिला अध्यक्ष के नाते आपकी जिम्मेवारी यहां पे दोहरी नहीं, तिहरी बढ़ जा रही है। कैसे आप पुराने और वर्तमान में जो आपके हैं और फिर आने वाले नए लोगों को, इन तीनों का सामंजस्य बैठाने का आपके पास क्या विजन है, और आप इसे कैसे मैनेज करेंगे तीनों? आप देखते होंगे हमारे जितने भी कार्यक्रम जिले में संचालित होता है, उसमें हमारे जितने भी सीनियर जन हैं वो उस मंच पर आपको दिखते होंगे, मार्गदर्शन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हो, वो नेतृत्व करता आपको दिखता होगा कि इन लोगों के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, संचालन हो रहा है। और भविष्य में जो लोग राहुल जी पर आस्था कर हमारे कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पर प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का भी आप सिलसिला देखते होंगे। क्योंकि आज जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर बहुत से लोग जो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के जो भटक गए थे रास्ता, अब मुख्यधारा पर आकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है
कि ये देश को अगर आगे कोई बढ़ा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। आप लगातार देखते होंगे, आपका लोकल पांकी में जो आपका गृह क्षेत्र, वहां पर भी देखते होंगे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का काम किया। छतरपुर विधानसभा में देखे होंगे, डाल्टनगंज विधानसभा में, हुसैनाबाद और आपका विश्रामपुर में, निश्चित रूप से सभी लोग जान चुके हैं। आप देखते होंगे कि बिहार में किस तरह जनसलाब उठा है जो वोट चोरी के लिए चल रहा था कैंपेन। तो राहुल जी पर आस्था करके, कांग्रेस पार्टी के विचारधारा पर विश्वास करके काफी युवा वर्ग, हर वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मंच के माध्यम से और क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक बात मैं तो जरूर बोलूंगा कि एक कांग्रेस पार्टी ही है इस देश में कि देश की सुंदरता को कायम रख सकती है। कांग्रेस पार्टी ही है जो सभी वर्ग को सम्मान देती है। हम एक बात जरूर सभी युवा वर्ग को, सभी वर्ग से कहूंगा कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जन जन के नेता, हम सभी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लगभग 4000 किलोमीटर का पद यात्रा किया। भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, उसके माध्यम से राहुल जी ने सच्चाई लोगों के बीच में लाने का काम किया। उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सुंदरता को कायम कर सकते, मगर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और यह देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो या आदरणीय अमित शाह जी हो, संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपके मन से कहना चाहते हैं हम कि ये देश संविधान से चल सकता है, ये देश संविधान के विचार धारा से चल सकता है, ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सोच से चल सकता है, ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचार से चल सकता है, ना कि आरएसएस और ये भारतीय जनता पार्टी के जो दोहरी नीति है उससे नहीं चल सकता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है कि संविधान को बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे, ये कदापि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आपने अपने इस सृजन संगठन सृजन अभियान के बारे में बताया, चर्चा की, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपको आमंत्रित करेंगे और इसी तरह की चर्चाएं आगे करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।